भगवान के कई अवतार हैं। इसमें 24 अवतार भी है, इसमें 10 अवतार भी है। 24 अवतार भगवान ने धरती पर समय के अनुसार, युगों के अनुसार हुए थे, पर मुख्य 10 अवतार धर्म संस्थापना के लिए, क्योंकि चारों युग में भगवान ने 10 अवतार लिया। सत्य युग में मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, फिर त्रेता युग में परशुराम, राम, द्वापर युग में कृष्ण, बलराम, और कलयुग में कल के अवतार। और एक अवतार है जो भगवान की हर युग में है, वो अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान महाविष्णु सनातन जगन्नाथ है। जन्म गुह्यं ज एतत प्रजतो नर सायं प्रातं गुणं भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जन्म गुह्यं ज एतत प्रजतो नर, जो भगवान के 10 अवतार के नाम सायं, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या समय पर लेते हैं, वो मानव को परमार्थ मिलता है। भागवत महापुराण में लिखा है, जन्म गुह्यं ज एतत प्रजतो नर सायं मध्याह्नं प्रातः गुणान् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। मनुष्य का कोटि जीवन का पाप का दहन हो जाता है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। तो ये बड़ा अमूल्य तत्व है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मनुष्य का मृत्यु के समय 10 अवतार का नाम, अगर उस पर कोई भी व्यक्ति उसको भजन करे तो यम यंत्रणा से उनको मुक्त किया जाता है। यह महान तत्व है। 18 पुराण, लाखों लाख शास्त्र शुल्क का ये मूल तत्व है। लोग कितने नाम बताते हैं, कितने पाखंड फैलाते हैं, कितने अपने परंपरा को प्रचार करते हैं, पर शास्त्र में क्या लिखा है? सनातन क्या कहता है? हमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व यही है। शास्त्र कहता है, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अष्टादश पुराण को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हम तो पढ़ें, पर उसके लिए समय दान देना चाहिए। तो अष्टादश पुराण अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये मानव जीवन का परित्राण कैसे होगा? तो भगवान माधव ने उसको सरल कर दिया। और शास्त्र भी यही कहता है, कोई भी मनुष्य भगवान के 10 अवतार के शुल्क को पढ़ता है तो हर दिन अष्टादश पुराण, चारों वेद, जितने उपशास्त्र, उपवेद, संगीता, पुराण, इतिहास, सबका फल मानव को मिलता है। मात्र 10 अवतार शुल्क में हर दिन प्राप्ति होता है। हमने कल YouTube में देखा,
भविष्यमालिका पुराण जो शास्त्र मानव का कल्याण के लिए रचना है, कई परंपरा के लोग उस शास्त्र में भगवान के अवतार के बारे में कोई निर्दिष्ट परंपरा को प्रमाण करते हैं और उसमें भी वो कहते हैं, पंडित काशीनाथ मिश्र ने जो भविष्य पुराण लिखे हैं वो पुराण में ये रचना है। कल ये देख के मेरे को बड़ा दुख लगा, क्योंकि शास्त्र तो मानव कल्याण के लिए रचना है और शास्त्र को जो लोग गलत विचार करते हैं उसकी सही तत्व को ना पढ़ के, अच्छी तरह से उसको ना समझ के किसी व्यक्तित्व हो या किसी व्यक्ति को हो भगवान का दर्जा दे देना, ये शास्त्र का निंदा के बराबर है। जो लोग शास्त्र निंदा करते हैं उनको नरक प्राप्ति होता है, तो ये बराबर है। तो इसलिए मैं इसको सारा जो लोग YouTube के चैनल के माध्यम में उसको देखते हैं, जो यहां बैठे हैं, उसकी पवित्रता को मैं वर्णन करना चाहता हूं। भविष्यमालिका पुराण में कल्कि भगवान के अवतार के बारे में सिर्फ संभल का नाम लिखा है, संभल, और कुछ नहीं लिखा है। भारत में 4 संभल है, नेपाल में 1 संभल है। उसमें मुख्य संभल स्थान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जिसकी रेवेन्यू विलेज का नाम संभल है, जहां 42 कूपे, 62 तीर्थ है, गंगा जमुना है, हरिहर क्षेत्र है और कल्कि धाम वहीं पर बन भी रहा है। तो इसीलिए ऐसा प्रचार ना करो। जो जगन्नाथ महाप्रभु के वाणी है, नित्य पंच सखाओं की रचना है, उस शास्त्र को कोई भक्त उसको पढ़े, उसकी गलत दिशा में जाए और इसमें भक्तों का उद्धार ना हो, इस पाप का भागीदारी हमको होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जो व्यक्ति ये शास्त्र को इधर उधर प्रचार करते हैं, स्पष्ट रूप में कल्कि भगवान विष्णु यश माता सुमति की घर में शंभल में उत्तर प्रदेश में जन्म होंगे, ये शास्त्र में लिखा है। उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे नहीं जा सकते। हरियाणा में भगवान का अवतार का कोई शास्त्र में लिखा नहीं, पंजाब में लिखा नहीं, मध्य प्रदेश में लिखा नहीं, उड़ीसा में शास्त्र में प्रमाण आता है, स्पष्टता नहीं है, नेपाल में प्रमाण आता है, स्पष्टता नहीं है, हिमालय की कल्पग्राम में प्रमाण आता है, स्पष्टता नहीं है। भारत की कोई राज्य को छोड़ के एक ही राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संभल का नाम आता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये पुस्तक को पढ़ते हैं या जो YouTube के माध्यम में एक निर्दिष्ट व्यक्ति उसको प्रचार कर, हिमालय की कल्पग्राम में उस प्रचार प्रमाण देखा, स्पष्टता नहीं। इसमें भगवान की कोई राज्य को छोड़ के और भगवान के अवतार का अवमानना होता है और भविष्य शास्त्र में कहीं हमने इसको नहीं। दोलेश्च दोलो गोविंदम बहुदिन पहले मधुसूदनम प्रभु श्री जगन्नाथ रथत्वं वामनं दृष्ट्वा रथ पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र में कितने बड़ा बात लिखा है। दोलेश्च, कोई भक्त, कोई मनुष्य भगवान को होली उत्सव दोल मंडप पर दर्शन करते हैं या चाप खेल जब
नरेंद्र पुष्करण में भगवान का होता है, मधुसूदन को दर्शन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रभु श्री जगन्नाथ जी को रथ पर दर्शन करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की।